शिक्षा हासिल करने में उम्र कोई मायने नहीं रखती है। इसका जीता जागता उदाहरण संभागीय आयुष अधिकारी भोपाल डॉक्टर एसपी वर्मा। इन्होंने शासकीय सेवारत होते हुए अनेक डिग्री हासिल की है। वर्तमान में आप और LLM एवं MA इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी डॉक्टर एसपी वर्मा पंचकर्म PhD करने वाले पहले आयुष अधिकारी रहे हैं। प्रयास करते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति एक लगन कहा जाए या जुनून का प्रतीक हमारे जिला संभागीय आयुष अधिकारी डॉक्टर एसपी वर्मा जी का एकेडमिक जो रिकॉर्ड देखा जाए तो जो दूसरे लोगों को लिए तो प्रेरित करेगा ही, लेकिन स्वयं भी उनके मानस का हमने जानना चाहा। डॉक्टर एसपी वर्मा जी, अभी आप वर्तमान में जिला आयुष संभागीय अधिकारी भोपाल पदस्थ है। हाँ, जिला आयुष अधिकारी अलग रहती है, संभागीय अधिकारी संभागीय आयुष अधिकारी भोपाल, जिसके अंदर 8 जिले आते हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर रेंज से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपकी जो एकेडमिक शुरुआत रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। एकेडमिक हमारा ग्रेजुएशन BMS था हमारा जी। BMS के बाद BMS हमको नहीं करना था, BMS छोड़ देती कि 7 साल का था उस समय BMS, 5 साल का BMS, 1 साल का प्री, 1 साल का इंटर से। तो हमने कहा चलो BA कर डालो ना, तहसीलदार बन जाओ। फिर BA भी किया हमने। फिर बाद में BMS, चलो हमने कहा BMS करना है, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। BMS करके हम न लगे रहे। फिर BMS के बाद फिर MD डिपार्टमेंटल किया जामनगर गुजरात से। ये आपकी सेकंड डिग्री हो गई? हाँ, सेकंड डिग्री। और 4 वर्ष तक नौकरी नहीं लगी तो उसमें हमने LLB कर डाली थी। फिर सनत लिखे नहीं सर बैठी नहीं रही, लेकिन कभी जी जी। अच्छा, मतलब LLB करने के बाद जो एक नया एक शिक्षा के प्रति रुझान जो आपका जगह उस समय महत्व उसका नहीं समझ में आया कि चलो पढ़ ले, जब पढ़ते हैं सब। जी जी। लेकिन जब यहाँ डील करनी पड़ी हमको, न्यायालय में पकड़ा, तो समझ में आया कि अच्छी बात है जी। तो हमारा विचार है कि PhD भी कर डालेंगे इसमें। जी जी। तो इसके बाद आपने फिर इसके लिए LLM की भी शुरुआत कर दी? हाँ, LLM की विभागीय अनुमति लेकर के जी। LLM बस फाइनल है, बस 2 साल का जी। इसके बाद जो आपने बताया कि BA करने के बाद भी आपने जो कहा जाए हायर एजुकेशन के प्रति जो रुझान था, उसके बाद फिर आपको MA करने का भी आपने मन बनाया? हाँ, MA करने का मन बनाया कि इंग्लिश से 250 लोग होते हैं टीचर, उसमें माना जाता है कि संस्कृत से संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। तो मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि विज्ञापन में देते हैं संस्कृत ज्ञान क्या है। तो पहले संस्कृत हमारा मूल बेस है आयुर्वेद का, संस्कृत से फिर सभी भाषाओं का मूल कहा जाए तो संस्कृत है। संस्कृत से ही सब ट्रांसलेट हुए जी। जिससे तो आपने MA संस्कृत किया? हाँ, MA संस्कृत से विभागीय अनुमति लेकर। उसके बाद फिर आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया। उसके बाद आपने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 6ठी डिग्री आपकी हो गई। हाँ। इसके बाद MA हिंदी करने का भी आपको विचार है? मैं हिंदी कर लिया था बीच में ही। जी जी। तो अभी भी क्या इंग्लिश करना है बस? MA इंग्लिश के लिए, जिसके लिए आपकी PhD हमारी आयुर्वेद से हो गई डिपार्टमेंटल जी। बीच में बैठे नहीं रहे हम, सिस्टमेटिक है उसका हमारे पास है। देखा जाए कि चूंकि आपने जैसा कहा कि जैसा आपने बताया कि तो बुंदेलखंड के आदमी में जीवटता बहुत होती है, और वो जीवटता किसी के प्रति भी हो सकती है। आपने जो शिक्षा के प्रति जीवटता दिखाई, तो ये सब होने के बावजूद भी विभागीय, क्योंकि आप शासकीय सेवा में, तो शासकीय सेवा के साथ क्या विशेष आपने प्रयास किया कि किस तरह से अगर और भी लोग शासकीय सेवा में विषय से MD की है, PhD की जो मध्य प्रदेश में नहीं की है, MD पंचकर्म, PhD पंचकर्म जी। हमारे यहाँ 9 कॉलेज हैं, इसमें कोई भी प्रोफेसर काय चिकित्सा के तो हैं लाइट से जी, लाइट सब्जेक्ट कहते हैं जी। फिजिक्स ना हो, नहीं मेरा तो केमिस्ट्री का वाले जी, लेकिन वो होता ही नहीं था। जामनगर में 3 सीटें थी तो ऑल इंडिया टेस्ट किया था। तो आपने MD पंचकर्म में वहाँ से किया? हाँ, PhD रीवा से किया पंचकर्म। अच्छा, इसमें देखा जाए तो आपने जैसे अभी आप MA इंग्लिश कर रहे हैं, और MA इंग्लिश करते समय जो ये किस सिस्टम के जरिए आप कर रहे हो, लोग भी अगर जैसा करना चाहे शासकीय सेवा में या दूसरे कामों को करते हो, तो डिस्टेंस एजुकेशन की क्या फैसिलिटी है मध्य प्रदेश में? आप डिस्टेंस एजुकेशन ला नहीं तो होता नहीं, तो रेगुलर होता है। वो तो टाइम टेबल था इसलिए कर लिया। सुबह क्या था टाइम टेबल जैसा रहा है गाजी वाली पर जी। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन का है ये तो वही कर सकता है जो पढ़ रहे हैं, वहाँ केवल फीस देना है आपको। तो यहाँ मध्य प्रदेश में देखा जाए तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए क्या फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन है? फैसिलिटी कोई व्यक्ति दे सकता है सर, शासकीय सेवा जी।
दे सकता है। तो यहाँ किस तरह के इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश में है? मैं तो सागर से देता हूँ, है तो ग्रामोदय, उनके साथ कुछ पहचान के लोग हैं तो अच्छा रहता है। तो ग्रामोदय मुक्त विश्वविद्यालय, हाँ, तो इस तरह के और भी क्या संस्थान है? गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इस तरह के और भी संस्थान के मध्य प्रदेश में है? हाँ है ना, भोज विश्वविद्यालय है, और आपका माखला चतुर्वेदी है, इग्नो तो सेंटर का होगा, सेंटर का होगा। राज्य का, और आपका महर्षि के बाद है आपका ये है आपका माखला है। जी, ऐसे करीब 5 भोज विश्वविद्यालय, ऐसे 5 विश्वविद्यालय हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में आते हैं। जी। देखा जाए तो आपने सेवा के साथ जो आयुर्वेद में भी जितनी भी डिग्रीज होती थी वो कुछ एक्सक्लूसिव थी, वो भी आपने हासिल की है। और अभी आपका देखा जाए कि सेवा काल भी काफ़ी अच्छा है, अभी आपका 8 साल सेवा काल है, तो इसका लाभ तो शासन को भी और आपके जो लोग हैं जो उनको मिलेगा। मिलेगा, उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जिसकी ज़रूरत है शासन लेगी तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। और देखो जो बाकी डिग्री है तो वो सिर्फ ऐसी डिग्री लेने के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से देखा है तो उसको कहीं ना कहीं हम इनपुट अपनी समय फाइल को एक अच्छे अपने अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सके, इंग्लिश से अच्छे से डिस्कस कर सके। ये कमिटमेंट है आपका। बस हमारा यही लास्ट का हुआ है, इसीलिए इंग्लिश में करना। उम्मीद करें कि हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा संभागीय आयुष अधिकारी भोपाल अन्य लोगों के लिए भी, विशेषकर जो सेवारत है, शासकीय सेवारत है, उनके लिए भी प्रेरणा बन के उभरे और लोग अपनी एकेडमिक लाइफ को भी जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।